नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव वाला पर। तो आप लोग आज पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी, जो कि पार्ट नंबर 2 है। उसने कहा था, जिसका लेखक कौन है? चंद्रशेखर गुलेरी जी हैं, जो कि एक कहानी है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आपको ये वीडियो के थ्रू से सारा पॉइंट जो लिखा गया है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि आपको फ़ायदेमंद होगा, एग्जाम में पूछेगा। तो इसका लेखक परिचय पहले पढ़ते हैं, देखते हैं। उसने कहा था लेखक कौन है? तो चंद्रशेखर गुलेरी जी हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर उत्तर प्रदेश में है। इनका मूल निवास कहाँ है? मूल निवास देखिए, मूल निवास इनका है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इनका मूल निवास जो कि है 2 से 3 बार पूछ गया है, और जन्म स्थान भी पूछ दिया है 2 से 3 बार, और जन्म भी 1 से 2 बार पूछ दिया है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कितना कितना कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इनका निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, जयपुर उत्तर प्रदेश, जयपुर उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। आगे देखते हैं, इनका मूल निवास कहाँ है? गुलेर नामक कांगड़ा जिला में। इनका मूल निवास कहाँ है? गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इनका पिताजी का क्या नाम है? पंडित शिवराम है। इनका पिताजी का क्या नाम है? पंडित शिवराम। आप लोग याद कर लीजिएगा। इनका बचपन का शिक्षा संस्कृत 1899 ईस्वी में इलाहाबाद के कोलकाता में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा 1899 ईस्वी में, और इंटरमीडिएट परीक्षा 1901 ईस्वी में, तथा बीए की परीक्षा 1903 ईस्वी में किए थे। आप लोग याद कर लीजिएगा कि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे? 1899 ईस्वी में। इंटर की परीक्षा कब दिए थे? 1901 ईस्वी में। बीए की 1903 ईस्वी में। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे थे। कितने ईस्वी में? 1916 ईस्वी में। किस चीज़ के अध्यक्ष रहे थे? संस्कृत विभाग के। आगे देखते हैं इनका वृत्ति और कार्यक्रम। इनका वृत्ति और कार्यक्रम देखते हैं। वृत्ति का मतलब होता है कार्यक्रम। 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से छतरी, छतरी यहाँ नहीं होगा, खेतड़ी होगा, खेतड़ी, खेतड़ी होगा, खेतड़ी, खेतड़ी नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर कहाँ गए थे? मायो कॉलेज में, जो कि कहाँ है? अजमेर में है। 1904 ईस्वी में कहाँ गए थे? जयपुर दरबार की ओर से नाबालिग, खेतड़ी नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर कहाँ गए थे? मायो कॉलेज में। कहाँ पर? अजमेर में। आगे देखते हैं। आगे है इनके प्रमुख पत्रिका, जो कि समालोचक है। फर्स्ट, दूसरा में है काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका। ये दोनों प्रमुख इनकी पत्रिका है, जो कि एग्जाम में पूछता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। ये नहीं याद भी कर सकते हैं तो ये वाला जो है बोल रहे हैं, ये नहीं भी याद कीजिएगा। मैट्रिक की परीक्षा ये सब तो ये नहीं पूछा है अभी, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा तो बढ़िया है। लेकिन अभी एको बार नहीं पूछा है। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। सुख में जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। इनकी 3 कहानियां हैं। कौन कौन सी? ये तीनों कहानी है। क्या है? तीनों कहानी है, कहानी है। जो कि पहला है सुख में जीवन, दूसरा है बुद्ध का कांटा, तीसरा है उसने कहा था। पूछेगा सुख में जीवन कब प्रकाशित हुआ था? 1911 ईस्वी में। बुद्ध का कांटा कब प्रकाशित हुआ था? 1911 ईस्वी में। और जो ये है उसने कहा था 1915 ईस्वी में। आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पूछा है 3-4 बार। उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? 1915 ईस्वी में। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान, समासायिक, यहाँ पर समासायिक होगा, समासायिक, समासायिक, समासायिक विषयों पर निबंध लेखन किया है, जैसे कि कछुआ धर्म, मार्क्सिस, मोही उठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, लिंगल, दीवाना प्रिय। ये 2 से 3 बार पूछ दिया है दोनों। पुरानी हिंदी, दीवाना प्रिय 2 से 3 बार पूछ दिया है। आप लोग याद कर लीजिएगा। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में विभाजित है? उसने कहा था कहानी 5 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में जो लाना सिंह है, जिसका नाम बचपन में क्या था? नंदू। उनका मुलाकात होता है एक लड़की से, जिसका नाम क्या था? कमली। नंदू का मुलाकात किससे होता है? कमली से, जो कि एक लड़की है। कौन सी है लड़की? कमली। जिसका मुलाकात कहाँ हुआ था? अमृतसर के बाजार में। कहाँ हुआ था? अमृतसर के बाजार में। लड़के का उम्र कितना है? लड़की का उम्र कितना है? आप लोग कमेंट में कीजिएगा। लड़की का उम्र 12 वर्ष। लड़के की उम्र 8 वर्ष है, 8 वर्ष। और लड़का का उम्र कितना है? लड़का का उम्र 12 वर्ष है। और
जब लड़की को घोड़े के लात से लगने वाला चोट था, तो लहना सिंह यानी नंदू ने बचा लिया था और उससे पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की क्या बोलती है, हंसकर धत करके भाग जाती है। लड़का को तेरी कुड़माई होने पूछने पर क्या लड़की क्या बोलती है, धत करके भाग जाती है, धत करके भाग जाती है। आप लोग याद कर लीजिएगा। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस शहर से हुआ था, अमृतसर से, भीड़ भरे बाजार से। लड़का की उम्र कितना था, 12 वर्ष। लड़की की उम्र कितना था, 8 वर्ष। जब लड़का के यह पूछने पर तुम्हारी कुड़माई हो गई है, तो लड़की क्या करती, हंस करके दांत करके भाग जाती थी। एक दिन ऐसे ही बार बार जब लाना से बार बार पूछते थे, नंदू बार बार पूछता था तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की एक दिन बोल दी खीस में कि हाँ देखते नहीं रेशम के कालू से मेरा सगाई हो गया है। तो लड़का यानी नंदू खीस में भागते हुए किसी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई थी, जिसका नाम क्या था, वैष्णवी। वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पा ली थी। वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाया था किसने, नंदू ने। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह, कीरत सिंह लाना सिंह के भतीजा थे। यहाँ किरण नहीं होगा, कीरत सिंह होगा। कीरत सिंह, क्या कीरत सिंह, कीरत सिंह कौन था, लाना सिंह के भतीजा था। डाक बाबू का नाम क्या था, पलडूराम था। डाक बाबू का नाम क्या था, पलडूराम। जर्मन वाले बेद पढ़ के विमान उड़ाना जान गए, कौन कहता था, तो मौलवी का था। मौलवी कहता था कि जर्मन वाला बड़े विद्वान है, वेद पढ़ के विमान उड़ाना जान गए। आप लोग बाजार में बोलता था कि आप लोग बैंक से पैसा निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है, जर्मन वाले आ गए तो यहाँ पर गौ हत्या नहीं होगा। ये कौन बोलता था, मौलवी बोलता था, तुर्की मौलवी। एक की पॉइंट छूट गया था, देखते हैं, देखते हैं क्या है। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाया था, तो बिमल राय ने फिल्म बनाया था। किसने, बिमल राय ने फिल्म बनाया था। लाना सिंह को मेले में मिली लड़की अब सूबेदार हाजरा सिंह के पत्नी बन गई थी। कौन, सूबेदार हाजरा सिंह के पत्नी बन गए थे। लाना सिंह के आगे सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की भिक्षा मांगी थी। लाना सिंह जब उसके घर गया था, सूबेदार हाजरा सिंह के, ये जो लाना सिंह जब अपने घर पर जमीन के पैरवी के लिए 7 दिनों की छुट्टी पाया था, तो सूबेदार हाजरा सिंह ने बोला था कि आप हमारे घर जरूर आइएगा, रास्ते में हमारा घर पड़ता है। तो लाना सिंह गए, तो सूबेदारनी का मुलाकात होता है लाना सिंह से। तो लाना सिंह नहीं पहचाने थे, लेकिन सूबेदारनी ने उससे पूछा कि पहचाने, तो नहीं, लाना सिंह बोला कि नहीं। तो सूबेदारनी ने बोला तेरी कुड़माई हो गई धत, ऐसे बोला, तो लाना सिंह पहचान लिए। तभी ये लाना सिंह से सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की जान के भिक्षा मांगे थे कि मेरे पुत्र और पति को रक्षा करना बॉर्डर पे। आगे देखते हैं। सूबेदार हाजरा सिंह के बेटा का नाम क्या था, सूबेदार हाजरा सिंह के बेटा का नाम बोधा सिंह था। क्या है, बोधा सिंह। लाना सिंह कितने राइफल सिखों का जमादार बने थे, तो 77 राइफल सिखों का जमादार बने थे। कौन, लाना सिंह कितने राइफल सिखों का जमादार बने थे, 77 राइफल सिखों का जमादार बने थे। आगे देखते हैं, इतना छूट गया है, देखते हैं। आगे चलकर वही लड़का नायक लहना से बनता है। कौन, नंदू। जो नंदू था बाजार में मिला था लड़की से, वो 25 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद नायक लहना सिंह कराता है, 25 वर्ष बाद। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत फ्रांस और बेल्जियम युद्ध की चरित्रण है। किस युद्ध के चरित्रण है, बेल्जियम और फ्रांस युद्ध की। 25 वर्ष बाद, 25 वर्ष पहले के लड़का 77 सिखों का जमादार बना था, बोले ना भाई। आगे देखते हैं, यहाँ से छूट गया था। तिमियों की हरिया पलटन सूबेदारनी बनाना चाहती थी। कौन बनाना चाहती थी, सूबेदारनी। ये सब की पॉइंट है, आप लोग एग्जाम में लिख लीजिए अपने कॉपी पर, और एग्जाम में धड़ाधड़ लिखिएगा। ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में। देखते हैं आगे। लाना सिंह कितने दिन की छुट्टी पाया था, 7 दिन की छुट्टी आप लोग बताया। किसके लिए आया था, जमीन के पैरवी के लिए। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह लाना सिंह का भतीजा था। यहाँ पर कीरत होगा, कीरत यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा। डाक बाबू का नाम क्या था, पलडूराम था। डाक बाबू का नाम क्या था, पलडूराम था। जर्मन वाला वेद पढ़कर विमान उड़ाने जान गए, कौन बोला था, तो तुर्की मौलवी बोला था। बाजार के बनियों को भड़काता था कि आप लोग पैसा निकाल लीजिए, सरकार कह रहा जाने वाला है,
जर्मन वाले बड़े विद्वान हैं, वेद पढ़ के विमान उड़ाना जानेंगे, ये आएंगे तो गौहत्या बंद हो जाएगा। ये कौन बोलता था? तुर्की मौलवी बोलता था। आगे बोल रहे थे ना कि लड़के ने वैष्णवी टकराकर आंधे को उपाधि पाया था। जब लड़की बोल रही थी कि हाँ देखते नहीं रह संग कालू मेरा सा गाय हो गया, तो लड़का गुस्से में भागता है, तो वैष्णवी से टकराकर क्या पाता है? आंधे की उपाधि पाता है। आगे देखते हैं, निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलता? मुरब्बे नहीं मिलता। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलता। लारासी के लड़ाई स्थल से 3 मील की दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे। कितने मील पर? कितने मील की दूरी पर था? 3 मील की दूरी पर दूसरे वाले खाई पर सैनिक था। आपसे पूछेगा एग्जाम में, लारा सिंह की मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर कितने में? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कितना? 1883 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मूल निवास कहाँ है? मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा में। जिला कांगड़ा में, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या है? पंडित शिवराम। इनके पिता का नाम क्या है? पंडित शिवराम। इन्होंने संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में किस विभाग के बने थे? संस्कृति विभाग के अध्यक्ष बने थे। कौन? लाना सिंह नहीं बोले, चंद्रशेखर गुलेरी। उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रशेखर गुलेरी। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में विभाजित है? 5 खंडों में। कितने? 5 खंडों में। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के कितने कहानियाँ हैं? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के कितने कहानियाँ हैं? तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के 3 कहानियाँ हैं। 3 कहानी है। कौन कौन? एक उसने कहा था, ये बार एग्जाम पूछता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ देगा। उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1915 ईस्वी में। और एक था सुखमय जीवन, जो कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। क्या कीजिएगा? शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना है।